कौन सा बेटा? अरे वो ट्रांजेक्शन सही हो, उसमें क्या गलती है, पहचानना आ गया बस। चलो हाँ रफ में करो, नहीं फेयर में करो, समझाएंगे और पढ़ाते जाएंगे। जर्नल एंट्री, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री क्या होती है। जब कभी भी कंपनी में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी में, उन सभी ट्रांजेक्शन को जब एक बुक में लिखा जाता है, उस बुक में लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है और इसी फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक, जर्नल एंट्री को जिस रजिस्टर में या जिस बुक में लिखा जाता है उसे हम जर्नल बुक या जर्नल रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, जिस बुक में ये एंट्री लिखी जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल बुक। ठीक, तो जर्नल एंट्री करने का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट हम सबसे पहले बनाएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। ओके, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आता है बेटा, पहला कॉलम होता है डेट, इसको पहले हम बना लेंगे फिर समझाते जाएंगे। इसके बाद आता है पर्टिकुलर, फिर आता है अमाउंट दिया, फिर आता है अमाउंट CR, यहां पर आता है बेटा बाई डैश अकाउंट DR, और फिर आता है टू डैश अकाउंट CR। DR के आगे DR वाले कॉलम में, CR के आगे CR वाले कॉलम में। यहां पर लिखा जाता है नरेशन। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री में हमको दो चीजों का ध्यान देना है। एक होता है डेबिट यानी कि DR, एक होता है CR। DR का पूरा नाम होता है डेबिट रिकॉर्ड और CR का नाम होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, अगर हम DR को देखेंगे तो डेबिट रिकॉर्ड और CR को देखेंगे तो क्रेडिट रिकॉर्ड। कहने का मतलब जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि गुड्स परचेज बाय कैश 5000। अब देखिए सबसे पहली बात यह कि यहाँ पर हमने कहा है कि जर्नल एंट्री में दो चीज लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कहने का मतलब ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें 100% एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। क्योंकि हमने कहा है कि हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं जर्नल एंट्री में, तो जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे उन सभी में एक अकाउंट हमारा डेबिट का होगा और एक अकाउंट हमारा क्रेडिट का होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें 100% दो अकाउंट तो होंगे ही। कितने? दो। कौन सा? एक डेबिट और एक क्रेडिट। यही चीज हमको पहचानना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारे सामने लिखा है उसमें दो अकाउंट जो भी हैं उसमें कौन सा हम डेबिट रखेंगे और कौन सा हम क्रेडिट रखेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमको ये देखना है कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें दो अकाउंट कौन से हैं। पहले ये हमको पहचानना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें दो अकाउंट कौन सा है। देखिए जैसे ये ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज बाय कैश, ट्रांजैक्शन में बताया था जो लेन देन का काम हो उसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी लेन देन हो रहा है। क्या हो रहा है? परचेज किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? कैश। यानी कि एक अकाउंट हमारा ये है और एक अकाउंट हमारा ये है। अब इन्हीं में से एक हमारा डेबिट होगा और दूसरा हमारा क्रेडिट। चलिए मान लेते हैं ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है।
तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे सबसे पहले आपको उसमें ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में हमारे दो अकाउंट कौन से हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, हमने कहा सैलरी पेड बाय बैंक, एक ये आ गया 2000। अब यहाँ पर भी देखिए दो अकाउंट हैं, सैलरी और बैंक। ये अकाउंट नहीं है, ये पेड बाय गुड्स परचेज बाय, ये हमारे अकाउंट नहीं है। मेन अकाउंट क्या है, जैसे सैलरी एक ये अकाउंट है और बैंक एक ये अकाउंट है, तो दो अकाउंट हो गए। ठीक, जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे कहा जाए एक और, जैसे यहां पर दे दिया हमने क्या कि कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव बाय कैश, कमीशन रिसीव बाय कैश। अब यहां पर भी देखिए दो अकाउंट है, एक कौन सा है कमीशन, ये है अकाउंट कमीशन है, और दूसरा क्या है कैश है। तो ये देखिए दो अकाउंट हो गए, यानी कि आपको हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट को 100% मिलेंगे, और वो दो कौन से होंगे, एक डेबिट का होगा और एक क्रेडिट का होगा। कोई कोई ऐसे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं जिसमें दो डेबिट हो जाते हैं एक क्रेडिट, कोई ऐसा होता है जिसमें दो क्रेडिट हो जाएंगे एक डेबिट, वो भी आपने बताएंगे। ठीक, तो अभी आपको क्या देखना है, जनरल एंट्री करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें हमको दो अकाउंट पहले पता लगाना है कि कौन से वो दो अकाउंट हैं। जैसे कमीशन रिसीव बाय कैश, यहाँ पे पहला अकाउंट कमीशन का है, दूसरा अकाउंट कैश का है। इसी प्रकार अगर कह दें कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज बाय कैश, अब यहां पर भी देखिए दो अकाउंट है, एक कौन सा कंप्यूटर, ठीक है, परचेज भी कह सकते हो लेकिन पूरा नाम होगा कंप्यूटर, और दूसरा कौन सा